हेलो हाय राम राम सलाम सत श्री अकाल हैगा जी दोस्तों, आप हैं मेरे यानी कि आरजे अपर्णा के साथ एंड वेलकम यू ऑल टू ऑसी टॉकीज। वेल, जैसे कि आपको और मुझे पता ही है, दिन हमारा बहुत ही हेक्टिक जाता है तो उसको हम पंप अप करने के लिए आ जाते हैं। मेरे साथ और अब आप आ गए हैं मेरे साथ। ऑफ कोर्स एनर्जी के लेवल के डोज को हाई करना तो बनता है। एंड ऑफ कोर्स दोस्तों, जैसे कि हमेशा मैं किसी ना किसी को इंटरव्यू करती हूँ, तो आज मेरे साथ एक टीचर है। हेलो सर, हाउ आर यू? फाइन फाइन। सर, आपका नाम क्या है? मनिंदर सिंह। मनिंदर सिंह जी, आपकी आवाज बड़ी हैवी है। आपको पता है आप आरजे बन सकते हो? नो नो नो। नहीं सर, सच्ची में बन सकते हो, मजाक नहीं कर रही हूँ मैं। थैंक यू। वेल चलिए सर, मैं आपसे अब ये पूछती हूँ दैट आप एक टीचर हैं, तो मैं शुरुआत एक क्वेश्चन से करूंगी। एजुकेशन सिस्टम, आपको क्या लगता है ये सिस्टम कैसा है? इज इट गुड, बैड? आपकी क्या ओपिनियन है? एज पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम मेरे को नहीं लगता कि ये बहुत अच्छा है। कुछ एक यू कैन से इंस्टीट्यूट्स में हम देखते हैं कि हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, बट कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी परसेंटेज सिस्टम चल रहा है। मीन्स आप इतने परसेंट मार्क्स सिक्योर कर लो, दैट इज़ गुड इनफ, बट आपको ये नहीं पता है कि आप कहाँ पे लाई करते हो। तो मेरे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ इतना अच्छा नहीं है हमारी कंट्री का एजुकेशन सिस्टम। सो बेसिकली आप कहना चाहते हैं कि इंडिया में अभी और बहुत सी इम्प्रूवमेंट्स आनी बाकी हैं। यस यस। लेकिन सर, अगर मैं पैटर्न की बात करूं तो आजकल तो चीज़ें बदल रही हैं। स्मार्ट क्लास आ रही है, वीडियो क्लासेस आ रही हैं, ऑडियो क्लासेस भी होती हैं। सो आरंट दे गुड अकॉर्डिंग टू यू? बट ये सब चीज़ें किस लेवल पे हैं? मींस आप ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेंगी आपको? बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूट्स होंगी या बहुत ही अच्छे हाई लेवल के स्कूल्स होंगे, वहाँ पे हैं। बट अभी तक जो लोअर क्लास है, लोअर यू कैन से विलेजेस में आपके स्कूल्स हैं, अच्छी थोड़ी सी सिटीज़ में भी जो स्कूल्स हैं, बट वहाँ पे अभी तक ये चीज़ें अवेलेबल नहीं हुई हैं। तो जब तक ये चीज़ें सब जगह अवेलेबल नहीं हो पाएंगी तो आई डोंट थिंक कि हमारा एजुकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो पाएगा। वेल दोस्तों, जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस समय इंडिया की, तो सर आप मुझे ये बताइए कि आपकी कंट्री में अभी कितने परसेंटेज है जो कि इस लाइन से नीचे है? यू नो, दे आर नॉट एफिशिएंट इनफ। बट एग्जैक्टली तो आई डोंट नो कि कितने परसेंट होंगे, बट मैं आई थिंक ओनली 20% है जो जिनको ये सब फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, बट बिलो 80% अभी भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी बहुत सा सुधार आना जरूरी है। अच्छे दिन आते आते आएंगे इन शॉर्ट। या बिल्कुल। मोदी सरकार रही तो जरूर आ जाएंगे। कुछ कह नहीं सकते। नो कमेंट्स, ये होती है देखो टीचर्स वाली बात। कभी हम गलत कमेंट करते ही नहीं, हम बात ही छोड़ देते हैं। वेल वेरी गुड सर। आप मुझे ये बताइए सर कि टीचर्स का नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, खड़ूस, स्ट्रिक्ट। तो क्या टीचर्स सच में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं या फिर जस्ट प्रिटेंड करते हैं कि यार हम स्ट्रिक्ट हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, स्ट्रिक्टनेस पेरेंट्स भी करते हैं, तो जो स्ट्रिक्टनेस लेवल चाहिए उतना स्ट्रिक्टनेस होनी भी ज़रूरी है टीचर्स की। क्योंकि अगर टीचर एज ए फ्रेंड बन गया तो जैसे एक फ्रेंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करता है चीज़ें, मीन्स उसको सीरियसली नहीं लेते हैं कभी कभी, तो वो स्टडीज़ को भी सीरियसली नहीं लेंगे। तो इसलिए थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस इज़ कंपलसरी। थोड़ी या ज़्यादा? नहीं, थोड़ी मीन्स इतनी भी स्ट्रिक्टनेस ना हो कि बच्चे अपना व्यू ही ना शेयर कर पाएँ, कुछ भी ना कर पाएँ, बट थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए कि वो इतने भी लीनियंट ना हो जाएं कि वो आपसे कुछ समझे ही ना, आपको एज ए टीचर ही ना समझें, आपको एज ए फ्रेंड ही बात करते रहें। आप कुछ समझाना चाहते हो तो वो उसको लेंगे नहीं सही ढंग से, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस तो चाहिए। सो इन शॉर्ट दोस्तों, हमें ये कहा जा रहा है कि हमें भी थोड़ा सा कॉपरेट करना चाहिए। जब आप क्लासेस में हैं तो पंगे कम करें, टीचर्स की बात सुन लें। इन शॉर्ट सर, आप भी यही कहना चाह रहे हैं? या समझ लो, सुन लो। वेल सर, आप मुझे ये बताइए कि अभी तो हमने स्ट्रिक्टनेस की बात की, लेकिन आजकल बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता है पढ़ाई में। मैं अपनी बात करती हूँ तो मैं जब बुक खोलती थी, मैं खोलती इस पर्पस से थी मुझे सोना है, खोलते नींद आ जाती है। तो वाई, मतलब कि हमारा जो डाटा है वो ऐसा है, चैप्टर्स ऐसे होते हैं, हमें मटेरियल ऐसा दिया जा रहा है, एजुकेशन सिस्टम में कुछ खराबी है या फिर पढ़ाने का तरीके में कुछ चेंजेस आने चाहिए? नहीं, सभी का थोड़ा थोड़ा पार्ट है। मीन्स कुछ एक तो स्टूडेंट का इंटरेस्ट वो खुद ही नहीं लेना चाहते हैं। मीन्स जब उसका इंटरेस्ट ही नहीं है उस चीज़ को पढ़ने में, अगर मैं किसी को कॉमिक्स दे दूँ, मीन्स उसका कॉमिक्स में इंटरेस्ट है तो वो कॉमिक्स पढ़ेगा, ठीक है। बट उसी को अगर मैं एक सब्जेक्ट की उसको बुक दे दूँ तो उसको नहीं पढ़ेगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट नहीं है उस चीज़ में। तो जब तक वो खुद से इंटरेस्ट क्रिएट नहीं करता है उस चीज़ में, तो चाहे आप जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लो, जितने मर्जी अच्छा मटेरियल अवेलेबल करा दो, वो नहीं पढ़ेगा उस चीज़ को। तो पहले वो उसका खुद को इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि मेरा किस चीज़ में इंटरेस्ट है। तो अगर वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ों को पढ़ेगा तो एवरीथिंग इज़ गुड।
सर मतलब आप इन शॉर्ट कह रहे हो मैं इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती थी, आप बेइज्जती कर रहे हो हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इंटरेस्ट से नहीं पढ़ती थी, मगर क्या पता बाय चांस आप मैथमेटिक्स पढ़ने बैठो बट आपका इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में है ही नहीं। आपका इंटरेस्ट किसी और बुक्स में है, आप हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, आप जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो, आपका इंटरेस्ट उसमें है। तो अगर मैं आपको वो वाली बुक दूंगा तो आप अच्छे से पढ़ोगे उसको। ये होता है दिल को दिलासा देने वाली बात। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सर आप मुझे ये बताइए कि आजकल की जो जनरेशन है कहते हैं इट्स नॉट गुड, मॉरल वैल्यूज नहीं है, स्टडीज तो दूर की बात है, ये लोग टीचर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। सो डू यू एग्री विद दैट? क्या टीचर्स की भी कहीं किसी लेवल पे कोई कमी है या फिर बच्चों के एथिक्स में कुछ प्रॉब्लम है? जो ये सिस्टम है, मीन्स जो मेरे को लग रहा है कि स्कूल लेवल पे ये सिस्टम चेंज होता जा रहा है। क्योंकि पहले स्कूल लेवल पे स्टूडेंट्स को बोला जाता था, बट आजकल अगर आप किसी स्टूडेंट पे हल्का सा भी हाथ भी उठा रहे हो तो वो गलत माना जाता है। बट पहले ये सब चीज़ें होती थी तो बच्चे समझते थे कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। बट आजकल अगर आप किसी स्टूडेंट को हल्का सा भी डांटोगे तो उसको लगेगा कि ये आप मेरे खिलाफ कर रहे हो, आपने कैसे बोल दिया, मेरे को घर पे कोई नहीं बोलता है ये चीज़ें, तो आप कौन होते हो ये बोलने वाले। सर मतलब मेन प्रॉब्लम घर से शुरू होती है, पेरेंट्स कुछ नहीं कहते हैं, लाड प्यार से पले होते हैं तो आगे प्रॉब्लम। बिल्कुल, पैम्पर्स ज़्यादा हो रहे हैं बच्चे आजकल, उसकी ज़्यादा प्रॉब्लम यही है। पहले मतलब जी सारे पेरेंट्स को ये मैसेज है, पैम्पर थोड़ा कम करना शुरू कर दो बच्चों को क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। इज इट सर? या बिल्कुल भाई बिगड़ना कम कर दो, तुम लोग भी थोड़ा अच्छे बनो, इतने अच्छे अच्छे गाने सुनाती हूँ मैं, थोड़ा तो सुधर जाओ। वेल सर आप मुझे ये बताइए कि अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आना चाहती हूँ। दैट बीइंग अ टीचर, हाउ डू यू फील कि आपको अपने प्रोफेशन को लेके कैसी फीलिंग आती है? दैट यस आई एम टीचिंग रियली गुड, हाँ मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, या फिर जस्ट एवे ही हाँ हो रहा है? नहीं, बिल्कुल, जब आप पढ़ाते हो और जब आप पढ़ा के क्लास से निकलते हो देन यू विल फील कि आपने क्या किया है। जैसे आप अपने दिल से पढ़ा के निकल रहे हो क्लास में से तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील होता है जब भी मैं क्लास में जाता हूं। मीन्स अगर मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही होती है तो मेरे को ये लगता है कि अगर मैं क्लास में जाऊंगा तो शायद मेरी वो प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि टू वे चलता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। दैट्स रियली गुड, दैट्स रियली गुड। सर आप ये बताइए कि अगर मैं अब प्रोफेशनली बात करूं तो हमारे पास दो आइज होते हैं, वन इज इंटरेस्ट, वन इज इनकम। तो बेसिकली आजकल के टाइम में हम लोग पैसे को ज़्यादा देखते हैं कि यार इनकम होनी चाहिए, काम कोई भी हो, ये आजकल का मेजर फंडा है, आप किसी को भी उठा लीजिए, यार काम कोई भी हो पैसे आने चाहिए। तो सर आपका क्या मानना है कि आप इस जो आपका प्रोफेशन है, आर यू इनटू दिस बिकॉज ऑफ मनी कि हाँ यार पैसे आ रहे हैं, काम चलाना है, पैसे कमाने हैं, दैट्स इट, कोई तो काम है पैसे आ रहे हैं। सेकेंड इज मुझे ये काम करना पसंद है, एट एनी कॉस्ट आई लव डूइंग दिस। व्हाट्स योर ओपिनियन? फर्स्ट प्रेफरेंस तो यही थी कि मेरे को ये टीचिंग करनी है। ऑब्वियस है मनी के बिना कुछ नहीं होता है, ठीक है ना, मनी भी प्रेफरेंस थी, बट इट इज़ अ सेकंड प्रेफरेंस बिकॉज आई एम लिविंग द इंडस्ट्री। आफ्टर लिविंग द इंडस्ट्री आई विल ज्वाइन दिस टीचिंग प्रोफेशन। तो ये कह सकते हैं कि टीचिंग प्रोफेशन मेरी पैशन था, टीचिंग करनी है, क्योंकि जो मैंने पढ़ा है, अगर मैं सिर्फ इंडस्ट्री में जाऊंगा तो इंडस्ट्री में मैं सिर्फ एक साइड पे जा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़ को ही समझ रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने इतना सब कुछ पढ़ा था, मेरे को लगा था कि चलो एटलीस्ट मैं किसी को तो डिस्ट्रीब्यूट करूँ ये सब चीज़ें, तो इसलिए आई विल ज्वाइन दिस प्रोफेशन। मतलब इट इज़ नॉट अबाउट कि पैसे कम मिल रहे हैं ज़्यादा मिल रहे हैं। अगर सर सपोज कल आपको कहीं से ऑफर आ जाए कि अब आप एक स्पेस में चले जाइए, एरोनॉट बन जाइए, हम आपको इतने पैसे देंगे, आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, तो क्या आप टीचिंग छोड़ देंगे या नहीं छोड़ेंगे? आपको वो सपोज $4 लाख दे रहे हैं 1 मंथ, वुड यू गो? नो नो, यू वॉन्ट गो? सर मतलब सर थोड़ा सोच के बताओ सर, क्या पता आपको कहीं से ऑफर आ ही जाए अभी। नहीं, अगर यही करना होता तो मैं शायद इंडस्ट्री छोड़ता ही ना। टू गुड सर, रियली टू गुड। अब इसे कहते हैं डेडिकेशन, एंड व्हेन यू गो समथिंग विद योर ड्रीम तो चीज़ें अपने आप बदलती चली जाती हैं। वेल सर अब मैंने एक टॉपिक छेड़ ही दिया, ड्रीम। तो व्हाट इज़ योर ड्रीम? हर किसी का एक ड्रीम होता है, यार काश लाइफ में ऐसा होता, काश मैं ऐसा कुछ पा पाता, यार काश वो चीज़ मेरी होती। तो ऐसा कुछ है आपके मन में? नहीं, मैं बहुत लंबे ड्रीम्स नहीं लेता हूँ, लंबे ड्रीम्स लेने छोड़ रखे हैं हमने। सर छोड़ रखे हैं मतलब पहले थे? पहले जब मीन्स आप मैरिड नहीं होते हैं, आप अकेले होते हैं तो आप ड्रीम्स ले सकते हो, बट जब आप मैरिड हो जाते हो तो आपके ड्रीम्स आपके नहीं रहते हैं। यू मीन दिस इज शादी इज टोटल स्यापा इन शॉर्ट? नहीं, स्यापा नहीं है, इट इज यू कैन से एक तरह की जिम्मेवारी है जो सबको चाहिए। जो सर आपकी वाइफ सुनेंगी इसलिए मतलब आप छुपा रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट जो भी है वही अब ऐसे ड्रीम्स नहीं है, बट शॉर्ट ड्रीम्स रखते हैं भाई। हाँ भी
इस मंथ में ये करना है या इस वीक में ये करना है, बस इतने की ड्रीम्स ही रखते हैं हम। सर मुझे ना एक कमाल का मैसेज मिल रहा है आपकी लाइन से कि शादी कभी नहीं करनी चाहिए, शादी करते ही तुम्हारे सारे सपने मर जाते हैं और फिर बीवी की जलती है। इज इट सो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि शादी से ही होता है ऐसा, बट हर एक के अपने अपने व्यूज होते हैं। आप बीती सुना रहे हो सर, मतलब आप हैं? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट भाई देखो, टीचर्स से ज्यादा पंगे वैसे भी नहीं लेने चाहिए। तो सर के घर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? सर के अपने ड्रीम्स हैं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स हैं। सर अभी मुझसे शेयर नहीं करना चाह रहे हैं, राइट सर? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑलराइट सर। सर कोई ऐसा मैसेज टू पुट अ स्टॉप टू दिस सेशन? आपसे बात करके बड़ा मजा आया मुझे, लेकिन हमारे पास टाइम शॉर्टेज होती है। कोई ऐसा मैसेज जो कि आप यूथ को देना चाहते हैं? मेरी तरफ से यही मैसेज है कि आप हमेशा रिस्पेक्ट करो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। जो वो कहते हैं वो आपके अच्छे के लिए कहते हैं, आप हमेशा उनकी सुनो। टीचर जो आपको बोल रहे हैं वो आपके फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं, उसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है ना? तो अगर आप उनकी सुनोगे तो शायद आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। दैट्स रियली गुड। तो सारे स्टूडेंट्स के लिए था ये मैसेज कि भाई थोड़ा सुन लिया करो, थोड़ा बेयर भी कर लिया करो, अभी इतने बड़े नहीं हुए हो। वेल चलो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको मजा आया होगा। लेकिन सर आपको यहाँ आके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, मीन्स अपने व्यू शेयर करना दूसरों के साथ, ताकि हमारे व्यू अगर कोई सुन के किसी का अच्छा होता है तो इट इज़ गुड फॉर मी। तो दोस्तों ये तो थे हमारे साथ एक कमाल के टीचर। आई होप आपने भी एंजॉय किया होगा। लेकिन अभी के लिए मुझे जाना है, तो आप सुनिए ये गाना एंड कीप ट्यून्ड इन टू आरजे अपर्णा ओनली ऑन दिस रेडियो स्टेशन। जिंदगी में चटपटी बातें करना तो बनता है, और जी चटपटी बातों के साथ साथ थोड़ा सा रोमांच आना तो बनता है। तो इसी को बनाने के लिए सुनिए 3D, दैट इज व्हाट डू यू डू, हाउ डू यू डू एंड योर ड्रीम विद आरजे अपर्णा ओनली ऑन आज का सफर।